बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दुबई का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। शाह महमूद कुरैशी ने तेल का खेस इंकशाफ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कितने अरब रुपए मांग लिए, ये दो खबरें और इन खबरों की तफसीलात क्या हैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो APC होने जा रही है और जो तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये जो APC में जितने भी लोग हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब सही काम कर रहे हैं और सही सिमत में जा रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने क्या बड़ा इंकशाफ किया, क्या तेल का खेत इंकशाफ किया, वो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान जो कि सीनियर अरकान हैं वो मुझसे राब्ते कर रहे हैं। क्या इन राब्तों का मतलब ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी को बगावत करने जा रहे हैं? नहीं, ज़रा सुनिएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो मेरे मिन्नते तरले कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि अगर आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, अगर आप इमरान खान साहब से पीछे हट जाएं और इमरान खान साहब को बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दें, तो अब आपके लिए हम जो है वो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई और अगर आप हमारी हुकूमत लाने में अगर आप हमारी मदद करते हैं तो जो आपकी इस टाइम आप वजीर खारजा हैं, ये आपकी सीट हम आपसे नहीं छीनेंगे, आपको इसी सीट की ऑफर हम कर रहे हैं। जब भी हमारी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो हम आपको वजीर खारजा पाकिस्तान का बनाएंगे और आपको इसी सीट के ऊपर रखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मैंने मुस्लिम लीग नून की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले जिन पार्टीज में था उनमें रहा, मैं उसके बाद जिस पार्टी में गया वहां पर भी रहा, लेकिन अब मेरा ये आखिरी फैसला है और मैं अब ये इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा। वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी ये पार्टी हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून वाले हों, कहते हैं एक तरफ मुस्लिम लीग नून वाले और दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी वाले भी मेरी मिन्नतें तले कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म आया तो हम आपको यही सीट देंगे, और जो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म आया तो हम आपको यही सीट देंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का एक ही उनका इरादा है और वो एक ही उनका फैसला है कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा। और शाह महमूद कुरैशी जो है इस टाइम फैटफ के ऊपर बड़े ज़्यादा सीरियस नजर आए। उन्होंने तमाम तर पॉलिसीज और तमाम तर जो नकात थे और जो तमाम तर 35 शिकें थी उनके ऊपर जो अपोजिशन जमाते हैं उनको खरी खरी सुनाती, कहते हैं कि आपका किसी किस्म की किसी शिके ऊपर हम साइन नहीं करेंगे, इमरान खान साहब आपको NRO नहीं देगा। आज की दूसरी बड़ी खबर और वो है मौलाना फजलुर रहमान से रिलेटेड। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर दी और कितने अरब रुपए मांग लिए। इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके साथ बड़ा हाथ हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने एक दफा फिर, जिस तरह उन्होंने जब धरना दिया था, उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर एतबार किया था। यही हिसाब उनका यहाँ पर भी हुआ। फैटफ और ये जो फैटफ का इजलास होने जा रहा है जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। इस सिलसिले में जो कानून साजी हुई, जो पार्लियामेंट में और जो सेनेट में कानून जो था, जो कि अपोजिशन जमातें कह रही थी कि हम इस कानून के ऊपर साइन नहीं करेंगे, हमारी 35 शिकों के ऊपर जब तक बात नहीं होती
हम इमरान खान साहब की हुकूमत के किसी भी बिल के ऊपर साइन नहीं करेंगे। फैटक में चाहे जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन इमरान खान साहब से किसी किस्म का कोई भी हम किसी किस्म का उनसे इत्तेफाक नहीं कर सकते, हम उनके साथ कभी नहीं मिल सकते। लेकिन हुआ ये कि नेशनल असेंबली से भी बिल पास हो गया कसरत राय से, और जो सेनेट है जहां पर पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, उनके ज्यादा मेंबरान मौजूद हैं सेनेट में, इसके बावजूद भी सेनेट से वो बिल पास हो गया। जब ये पास हो गया तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आप तो कह रहे थे कि आप इमरान खान साहब के अगेंस्ट चलेंगे, आप मुझे आकर और तसल्लियां देते रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर तो आप बिल्कुल ही मुकर गए हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी इस टाइम जो अपोजिशन जमाते हैं, मुस्लिम लीग नून हो गए, पीपल्स पार्टी, उन दोनों से नाराज हैं और वो खाइफ हैं, और वो इस टाइम बजाय पैसे के भागने के वो कह रहे हैं जिस तरह आपने हमसे वादा किया था, या तो आप इस तरह करें कि जिस तरह आपके वादे चल रहे थे कि मेरे वालिद मुहतरम को, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ये उनका ख्वाब है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सदर बनना चाहता हूं। अगर सदर नहीं बनते तो जो उनके मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं वो अब ये कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को पीछे लेकर जाया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि इन पार्टियों को छोड़कर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई तहरीक लेकर आई जाए। और ये हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी एक लादा तहरीक के ऊपर चल पड़े, और APS जो है वो अब उसके जितने भी जितने भी जो उनको चीज़ें नज़र आ रही थी, जो उनको तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही थी कि APS होगा, तमाम तर पार्टीज मिलेंगी, लेकिन पार्टीज में पहले ही इतलाफ आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान का जो बेटा है वो उसने एक लादा अपना रुख बना लिया है, वो एक लादा सोच रहा है कि कुछ ऐसा कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किसी तरीके के साथ इक़्तिदार में आ जाए। तो इक़्तिदार की खातर ये तमाम तर पार्टी जो हैं ये ईद के बाद देखते हैं कि क्या करती हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, लोग ये समझ रहे हैं, और जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान को किसी पार्टी ने कितने अरब रुपए की डील की है, ये खबरें आ रही थी, तो वो खबरें बेबुनियाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम पैसों के पीछे नहीं भाग रहे। वो कहते हैं कि मैं या तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं या प्रेसिडेंट बन जाऊं, और फिर मैं सही करके इस मुल्क को लूटूं। और पहले तो मैंने 44 लाख की लस्सी पी थी, अब मैं करोड़ रुपए की लस्सी पीऊं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने से वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो तक लेते जाओ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पे जिंदाबाद।